ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे। कार्तिक मास माहात्म्य का चौथा अध्याय। नारद जी बोले, ऐसा कहकर विष्णु भगवान मछली के समान रूप धारण कर विंध्यवासी कश्यप ऋषि की अंजलि में आ पहुँचे। कश्यप ऋषि ने दया करके उन्हें अपने कमंडलू में रख लिया। जब वह उनके कमंडलू में न समा सके तब उन्हें कुएं में डाल दिया। जब उसमें भी वह मछली न समा सकी तब उसे तालाब में फेंक दिया, और जब तालाब में भी वह मछली न समा सकी तब उसे समुद्र में डाल दिया। वहाँ भी उसका कद बढ़ने लगा। इसके उपरांत जब नारायण रूपी मत्स्य ने शंखासुर को मारा, तत्पश्चात उस शंख को हाथ में लेकर बद्रिकारण्य में आ पहुँचे। बद्री नारायण ने सब मुनियों को बुलाकर आज्ञा दी। विष्णु ने कहा, पानी में इधर उधर फैले हुए वेदों को शीघ्र ही ढूंढो। शीघ्र ही आप लोग रहस्य युक्त वेदों को जल से निकालकर मेरे पास ले आओ। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरा हुआ हूँ। राजा पृथु से नारद जी ने कहा। उसके पश्चात अपने तपोबल से समस्त ऋषियों ने यज्ञ बीजों के सहित सब वेद मंत्रों को ढूंढ निकाला। विन वेदों में से जो जो भाग जिस जिस मुनि को मिला वह भाग उस मुनि का हो गया। तत्पश्चात हे राजन, उसी दिन से उस भाग के वे ही ऋषि कहलाए। सब वेदों को लेकर मुनिगण प्रयाग में आए और ब्रह्मा जी को उन्होंने वे सभी भेद समर्पित कर दिए। सब वेदों को पाकर ब्रह्मा बड़े प्रसन्न हुए और तुरंत ही उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, यक्ष, नाग और गुहांक गण विष्णु भगवान को भूमि में दंडवत करके प्रार्थना करने लगे। देवता गणों ने कहा, हे देवाधिदेव, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, हम लोगों की प्रार्थना सुनिए। हम लोगों के हर्ष का समय है, इससे आप हमें वरदान दीजिए। इस स्थान में नष्ट हुए वेद पुनः ब्रह्मा जी को मिले हैं। हे लक्ष्मीपते, आपकी अनुकंपा से हम लोगों को यज्ञ का भाग भी यही मिला है, इसलिए यह स्थान आपके प्रसाद से आज से पृथ्वी भर में सर्व प्रधान, पुण्य को बढ़ाने वाला, मुक्ति और भुक्ति को देने वाला होगा। ब्रह्म हत्या आदि महान पापों का नाश करने वाला आज का यह समय भी परम पवित्र और अक्षय फलदाता हो, ऐसा वरदान हम लोगों को दीजिए। तब श्री भगवान विष्णु ने कहा, आप लोगों ने जो कुछ भी कहा वही हमारा भी ध्येय है। जैसा आप लोगों ने मुझसे कहा वैसा ही ब्रह्म क्षेत्र जगत में प्रसिद्ध होगा। सूर्यवंश में उत्पन्न राजा भागीरथ गंगा जी को यहाँ पर लाएंगे और गंगा जी का सूर्य पुत्री यमुना जी के साथ यहाँ पर संगम होगा। आप लोगों तथा समस्त ब्रह्मादि देवताओं के साथ मैं भी यहीं पर ही रहूंगा और यह स्थल तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध होगा। यज्ञ, दान, व्रत, हवन, जप और पूजादि कृत्य यहाँ पर सदा अनंत फल देने वाले और मोक्षदायी होंगे। 7 जन्मों के लिए हुए ब्रह्म हत्या आदि पाप भी इस तीर्थराज के दर्शन मात्र से ही उसी समय नष्ट हो जाएंगे। जो बुद्धिमान मनुष्य मेरे सन्निकट यानी कि तीर्थराज में शरीर त्याग करेंगे वही मेरे शरीर में मिल जाएंगे। फिर उनका पुनर्जन्म नहीं होगा, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो प्राणी यहाँ अपने पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करेंगे उनके पितृ भी साक्षात मेरे समान रूप वाले हो जाएंगे। यह समय भी समस्त प्राणियों को महापुण्य फल देने वाला होगा। जो लोग तीर्थराज में मकर राशि के सूर्य भाग में स्नान करेंगे उनके समस्त पाप तभी नष्ट हो जाएंगे। मकर की संक्रांति होने पर माघ मास में प्रातःकाल स्नान करने से, केवल दर्शन मात्र करने से सब पाप विनष्ट हो जाएंगे। जैसे सूर्य के तेज से अंधकार का नाश हो जाता है, माघ के महीनों में मकर की संक्रांति के होने पर स्नान करने वाले प्राणियों को मैं सालोक्य, अपना लोक, सामीप्य, अपने समक्ष, सारूप्य, अपना सारूप, इन तीनों मुक्तियों को प्रदान करता हूँ। हे मुनिवर,
आप लोग मेरे शब्दों को सुनिए। मैं सर्वत्र व्याप्त रहता हूँ, सर्वदा बद्रिकारण्य में निवास करता हूँ। अन्यत्र सैकड़ों वर्ष तक तप करने पर जो फल प्राप्त होता है वही फल यहाँ एक दिन में मिल जाता है। जो महानुभव मेरे उस स्थान बद्री का आश्रम का दर्शन करेंगे वे जीवन मुक्त हो जाएंगे, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी, उनके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे, वो मेरे लोक में रहेंगे, मेरे समीप रहेंगे और मेरे सा रूप लेकर रहेंगे। आगे श्री सूत जी बताते हैं कि इस तरह भगवान विष्णु ने उन सब देवताओं से कहकर ब्रह्मा जी के साथ ही अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के अंतर्ध्यान होने के बाद इंद्र आदि देवतागण भी अपने अपने अंशों को वहीं छोड़कर अंतर्ध्यान हो गए। जो कोई भी प्राणी इस कथा को शुद्ध मन से सुनेंगे अथवा सुनावेंगे वे तीर्थराज प्रयाग और बद्रिकारण्य जाने के समान फल को प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार कार्तिक मास महात्म्य का चौथा अध्याय भी समाप्त होता है। आगे के अध्यायों को सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि आपको रोज नियम के सहित कार्तिक मास के पूरे महीने में सभी अध्याय सुनने को मिले। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।